हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, यूपी पीसीएस के लिए चल रही है अपनी क्लास में। आज की क्लास जो आपकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? सही आंसर है वनस्पति तेल। साबुन ग्रीज को हटाता है। ऑप्शन सी परासरण के द्वारा। एक मिनट, पाइसीकरण के द्वारा। ठीक है ना, नॉट परासरण, पाइसीकरण सही आंसर है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। ऑप्शन डी सल्फोनेट। क्या है? सल्फोनेट। अपमार्जक क्या है? एक मिनट, अपमार्जक क्या है? तो ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता जो अपमार्जक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक के में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसीलिए मिश्रित किए जाते हैं कि ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं और अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट है कथन ए, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उर्वरक से रिलेटिव। कथन ए, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। सही कथन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में जो है सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए नाइट्रोजन का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। यूरिया है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधों के दीर्घ पोषक तत्व हैं। नेत्रजन जो है की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फॉस्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन सी 47%। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। ऑप्शन डी CHNO। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एमाइड के रूप में। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन बी 2.2 किलोग्राम। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 सेकंड जल पर जो है अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? ऑप्शन बी यूरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन बी 2 और 3 सही है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। थर्ड है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल और उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी 2 और 3। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौमजल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निच्छालन लीचिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। ऑप्शन बी। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी 18% N तथा 46% P2O5। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ऑप्शन डी NPK। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट। भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन बी नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को जो है धीमा कर देता है। फसलों के पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है ऑप्शन बी यूरिया।
नेक्स्ट है पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक क्या है? ऑप्शन सी यूरिया। और नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमस उदाहरण है, ह्यूमस जो है ऑप्शन सी जैविक कोलाइडी का उदाहरण है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है? ऑप्शन सी सनई। निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन डी अजोला मक्का, ये सही विकल्प नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार कीजिए। कथन ए, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण आर, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ऑप्शन बी सही है, इसमें ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी पारायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी सही नहीं है। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी लिथियम आयन बैटरी के लिए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? ऑप्शन ए एलिथ्रीन। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोटोसेल का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट का। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम का। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मच्छर क्वाइल्स में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से। और सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी जिंक फॉस्फाइड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए? ऑप्शन सी चूहों को। काष्ठ, स्थिर, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन सी कार्बन 14। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक कार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं धूमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? फॉसिल्स की। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा। समस्थानिक 6C14 संबद्ध है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है? ऑप्शन सी 1000 किलोग्राम CO2 के। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी जो किरणों के को विच्छेद कर सकता है? ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? ऑप्शन ए अमीनी यौगिक। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। BRITS भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? ऑप्शन सी समस्थानिक प्रौद्योगिकी के। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक दल जिसमें के भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या क्या विवक्षाएं हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 2 और 3। 2 मतलब जो है यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। इस प्रकार 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अतः अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नीला तोता जो है इसका सही मिलान हो जाएगा इससे कवकनाशी से, और इयोसिन का हो जाएगा लाल स्याही से। सिल्वर आयोडाइड का जो है ये हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से, और जिंक फॉस्फाइड कृंतकनाशी रोटेंटनाशी से। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड होता है सही आंसर इसका ऑप्शन सी।
और हॉर्न ऑफ सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। चूहे का विष जिंक फॉस्फाइड। और फ्लॉस्फरस ऊन जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। ठीक है, निम्नलिखित में से इसको मिलान करने के लिए है तो इसका मैग्नीशियम का आतिशबाजी में, और यूरेनियम का जो परमाणु बम में, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में, और जिंक का गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम कॉमेट द्वारा आपूर्त होता है? ऑप्शन बी लाल रंग। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, सिंदूर जो ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, ऑप्शन डी मरकरी और सल्फाइड। नेक्स्ट है यहाँ पे एसीटोन नाखून पॉलिश और अपक्षारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी में, और द्रव अमोनिया का प्रशीतक में। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, बेंजीन पेट्रोल अल्कोहल। लाल स्याही बनाई जाती है, ऑप्शन डी इओसिन से। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। संचायक सेल सही सुमेलित नहीं है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी फास्फोरस का। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। निम्न में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन सी लाल फास्फोरस का। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इंडेफिक। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किससे बनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी आइजीमा से, आइजीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि के लिए संबंध में निम्नलिखित में कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? ऑप्शन ए पोटेशियम। नेक्स्ट है, द्रवित ऑक्सीजन व द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? ऑप्शन डी क्रायोजेनिक्स। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ध्रुव पर्दे युद्ध में छिड़ने एवं छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ध्रुव पर्दे प्रायः किसके वायु में प्रक्षिप्त या सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? ऑप्शन सी टाइटेनियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल को। कारण और कथन। कथन है, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकती, और कारण है एक शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटीचार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई? ऑप्शन बी काराईकुड़ी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पार्टम कृत्रिम मधुरक है, फ्रेयान प्रशीतक, नियोप्रीन संश्लेषक रबड़ और वेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। थैंक यू।